हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब भी परमेश्वर कोई महान काम करे तो उस महान काम के पीछे उसकी एक महान योजना रहती है और वो अपने काम को महान तरीके से रिवील भी करता है और उसका महान प्रतिफल भी होता है, ताकि आप देख के समझ जाएं कि वो कैसे अद्भुत और जलाली काम करता है। और इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके सामने खोलना चाहूँगा, जो एक अद्भुत और जलाली काम भी परमेश्वर ने किया था मिस्र देश में, कि 8वीं विपत्ति भेजी थी इजरायलियों को बचाने के लिए, जो थी टिड्डियों की। और टिड्डियों का जिक्र अगर हम देखें तो निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके 3 और 4 बाब में हमें देखने को मिलता है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। निर्गमन उसका 10वां अध्याय 3 और 4। तब मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर कहा, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने दे तो सुन, कल मैं इस समय तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा और 5वें पद में लिखा है, वे धरती को ऐसे छा लेंगी कि वे देख ना पड़ेगी और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बचा रहेगा उसको वे चट कर जाएंगी और तुम्हारे जितने वर्ष मैदान में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी। यहाँ परमेश्वर ने एक विपत्ति भेजी टिड्डियों की, और टिड्डियों का काम होता है चट कर जाना। टिड्डियों का काम होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। टिड्डियों का काम होता है, जैसे आप स्क्रीन पे पीछे देख रहे होंगे, टिड्डियाँ हैं ये। और टिड्डियों में का काम होता है मेरे प्रियो बहनों, किसी भी कितनी भी हरी भरी फसल क्यों ना हो उसको वो चट कर जाती हैं, मतलब उसको ख़त्म कर देती हैं। और यहाँ परमेश्वर ने एक ऐसी विपत्ति भेजी, यहाँ में देखने को मिलता है कि टिड्डियों की, कि जो ओलों से बचेगा वो टिड्डियों से नहीं बच पाएगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इसीलिए ये परमेश्वर की फ़िरौन ये परमेश्वर के विरोध में चल रहा था। इसलिए हम जब विरोध में परमेश्वर के चलते हैं तो हमारी ब्लेसिंग्स चट हो जाती हैं। इस बात को ध्यान रखना। हमारी सेहत चट हो जाती है, हमारी चीज़ें चट हो जाती हैं, हमारी शांति चट हो जाती है। और शैतान क्या करता है, उस टिड्डियों के समान हम पर क्या करता है, चढ़ाई करने की कोशिश करता है कभी कभी, और वो हमारी ब्लेसिंग्स को चट करने की कोशिश करता है, हमारी शांति को चट करने की कोशिश करता है। यीशु मसीह ने कहा, अगर देखते हैं 9:10 में, चोर चोरी करने आता है और किसी काम के लिए नहीं बल्कि घात करने आता है। वो आपका बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस, पैसा नहीं है असली में। रियल ब्लेसिंग से आपकी क्या शांति, रियल ब्लेसिंग से आपकी क्या, रियल ब्लेसिंग जो है आपका सुकून, आपका विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर है। और इस विश्वास को शैतान चट कर लेना चाहता है, उस विश्वास को अविश्वास में बदलना चाहता है। और यहाँ देखते हैं टिड्डियाँ क्या कर रही थी। जितने मैदान में जो भी चीज़ें थीं, घासें वासें, सब जो फल फ्रूट जो भी थे उसे चट कर गईं। और शैतान यही करता है कि चट करने का काम करता है, और चट करने के बाद चीज़ें पता भी नहीं चलती हैं। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए वो आपके विश्वास को चट करना चाहता है। क्यों चट करना चाहता है? क्योंकि आपका विश्वास ही है, आपका विश्वास ही है जो आपको परमेश्वर के पास ले आ सकता है। आपका विश्वास ही है जो आपके परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर की ग्रेस को और अभिषेक को आपके अंदर बढ़ा सकता है। और वो आपके डायरेक्ट अभिषेक पर अटैक नहीं करेगा, डायरेक्ट आपके क्या है पैसे पे अटैक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आपके पहले विश्वास पर अटैक करेगा। क्योंकि उसे मालूम है विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जिसके विश्वास के सहारे ये परमेश्वर के पास जा सकता है, उस बड़े अभिषेक को प्राप्त कर सकता है, उस बड़ी नजात को पा सकता है। इसलिए वो विश्वास पे एक टिड्डियों के समान अटैक करता है कि टिड्डियों के समान उसे चट कर जाएं। और टिड्डियों का काम ही आपका देख लिए, टिड्डियों का काम ही क्या होता है, किसी चीज़ को 2 मिनट में चट कर जाती हैं और उस वहाँ का वो सफाया कर देती हैं। मेरे प्रियो, ऐसी वो आपकी विश्वास का भी सफाया करना चाहता है टिड्डियों के समान। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आज अगर आपने वचन की नहीं सुनी तो इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय बहनों, कल मुँह की खानी पड़ती है, पर आज वचन की सुनोगे तो मुँह की नहीं खानी पड़ेगी, बल्कि ये समझ लो खुदा से इनकाउंटर होगा, यीशु मसीह से इनकाउंटर होगा मेरे प्रियनों, आपके विश्वास से। यीशु मसीह ने कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। ऐसा प्रभु ने क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि प्रभु जानते हैं कि विश्वास से ही आदमी विश्वास से ही अंत के दिनों में जयवंत रहेगा, जीवित रहेगा। और ये वचन भी कहता है जब आप विश्वास से जीवित रहेंगे तो इस बात को ध्यान रखना, तो वो विश्वास को टिड्डियों के समान क्यों चट नहीं करेगा शैतान। इस बात को ध्यान रखना। जब विश्वास नहीं होगा तो आदमी जीते हुए भी मुर्दा है, पर विश्वास है तो वो मुर्दा होके भी जिंदा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना।
एलीशा देखो, विश्वास था, अभिषेक से भरा हुआ था, उसके मरने के बाद भी मेरे प्यारों उसकी हड्डी से दूसरा मुर्दा जिंदा हो गया। देखो यीशु मसीह का फेथ, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखना। तो विश्वास से ही हिजकिय्याह राजा, उसने 15 साल में उसने क्या की, 15 साल की उसकी आयु बढ़ी, उसने प्रार्थना करी, उसका भी क्या हो गया, उसकी आयु बढ़ गई विश्वास से ही। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें। तो इस बात को ध्यान रखें, हनोक भी विश्वास से आसमान पर उठा लिया गया। ये विश्वास के मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, और इसी विश्वास को टिड्डियाँ चट करना चाहती हैं। वो टिड्डी है शैतान, जो टिड्डियों के रूप में आता है आपके पास। इस बात को ध्यान रखना। तो इस टिड्डी से बचने के लिए परमेश्वर के पास जाएं और अपने विश्वास को और डेवलप करें। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। आमीन।